तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उन बीइंग्स के बारे में जिनके बड़े से मुंह को हमने रिसेंटली देखा एटर्नल्स के फाइनल ट्रेलर में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेलेस्टियल्स के बारे में कि एटर्नल्स के फाइनल ट्रेलर में दिखने वाले ये दो सेलेस्टियल्स कौन हैं, इनका अर्थ और एटर्नल्स से क्या लेना देना है और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कितने पावरफुल बीइंग्स हैं। इन सब के ऊपर हम एटर्नल्स के फाइनल ट्रेलर में दिखने वाले डेविएंट क्रो के बारे में बात करेंगे, जिसे कई फैंस इस मूवी का विलन भी समझ रहे हैं, पर मेरे हिसाब से मार्वल के पुराने डिस्ट्रैक्शन वाले तरीके का हिस्सा है, जहां हम समझते हैं कि मूवी का विलन कोई और है पर असली में विलन निकलता है कोई और। इन सब के ऊपर हम एमरजेंस और सेलेस्टियल के एक्समैन और गैलेक्टस के साथ क्या रिलेशन है इस बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं सेलेस्टियल्स के बारे में, जिनके साथ साथ हम एटर्नल के फाइनल ट्रेलर के हिडन डिटेल्स पर भी नजर डालेंगे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर में दिखने वाले सेलेस्टियल्स की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने सेलेस्टियल्स के बारे में पहले भी सुना है। हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में पता चला था कि ईसॉन द सर्चर नाम के सेलेस्टियल ने पावर स्टोन को यूज करके एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया था। कलेक्टर जहां अपनी कलेक्शन रखता है और माइनिंग करता है, वो जगह सर है सेलेस्टियल नोवेयर का, और ईगो द लिविंग प्लैनेट एक सेलेस्टियल के दिमाग से बना हुआ बीइंग है। प्लस जैसे ईगो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर अपने सीड्स डाल रहा था ताकि वो उन प्लैनेट्स को अपना एक्सटेंशन बना सके, और इस चीज़ को उसने कहा एक्सपेंशन, जिसे स्टार्ट करने के लिए उसे अपने जितने एक और पावरफुल बीइंग की ज़रूरत थी। ठीक इसी तरह हमने एटर्नल्स के फाइनल ट्रेलर में भी देखा कि एक सीड अर्थ की तरफ आ रहा है जिसे दूसरे सेलेस्टियल्स ने भेजा है, और इस सीड को अभी भेजने का कारण है अर्थ पर हुए 3 स्नैप। पहला थैनोस का स्नैप, दूसरा ब्रूस बैनर का स्नैप और तीसरा टोनी का स्नैप, जिन्होंने इतनी पावर जनरेट करी कि अब एमरजेंस पॉसिबल है। तो अभी हमें नहीं पता कि एमरजेंस क्या ईगो के एक्सपेंशन जैसा ही इवेंट है कि नहीं, पर हमें इतना जरूर पता है कि ह्यूमैनिटी को इससे खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से ये सवाल अब सामने आता है कि सेलेस्टियल्स कौन हैं और वो ये सीड यहाँ क्यों भेज रहे हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए आते हैं ट्रेलर में दिखने वाले सेलेस्टियल्स पर। ट्रेलर में सबसे पहले जो सेलेस्टियल दिखा उसको लेकर फैंस के बीच थोड़ी कंफ्यूजन चल रही थी, जहां इस सेलेस्टियल की 6 आंखें देखकर कुछ फैंस कह रहे हैं कि ये ईसॉन द सर्चर है, वहीं इसकी रेड बॉडी देखकर कुछ फैंस कह रहे हैं कि ये आरिशम द जज है। सेलेस्टियल्स कई सारे हैं। हमें मूवी के अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद एटर्नल्स का कंसेप्ट आर्ट दिखाया गया था, जिसमें हमने 4 एटर्नल्स को देखा था। उसमें जो एटर्नल सबसे आगे है वो है आरिशम द जज। यही एटर्नल रिस्पॉन्सिबल है ये डिसाइड करने के लिए कि किसी सिविलाइजेशन को जिंदा रखा जाएगा या नहीं। तो हमें पता है कि आरिशम कैसा दिखता है, और कंसेप्ट आर्ट में दिखने वाला आरिशम और इस सेलेस्टियल की शक्ल नहीं मिल रही है, जिसका मतलब ये आरिशम तो नहीं है। तो फिलहाल के लिए मानकर चलते हैं कि ये सेलेस्टियल ईसॉन द सर्चर है, जो कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में भी दिखा था। और ईसॉन ने उस मूवी में जो किया उसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि ईसॉन खतरनाक है, पर उसके पास ये सब करने के लिए अब पावर स्टोन नहीं है। पावर स्टोन उसके पास तो क्या, किसी के पास भी नहीं है। तो ऑब्वियसली अब उन्हें दूसरे तरीके से सिविलाइजेशन को खत्म करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सेलेस्टियल्स ईविल हैं? ये कहना मुश्किल है। जैसे एक फार्मर अपने फार्म में पेड़ पौधे लगाता है और उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से काटता है, तो यहाँ अपन ये नहीं कह सकते कि फार्मर ईविल है। फार्मर अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक उसी तरह सेलेस्टियल्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिविलाइजेशन को ग्रो करवाते हैं और ज़रूरत आने पर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे हमने यहाँ एक सेलेस्टियल और देखा जो कि एक पूरी गैलेक्सी बना रहा था। ये सेलेस्टियल है जेमिया द एनालाइजर। इसके नाम से लग तो रहा है कि ये शायद एनालाइज करता हो, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल कॉमिक्स से कई मामलों में बहुत अलग है। जहाँ मार्वल कॉमिक्स में इन्फिनिटी जेम्स थे, वहीं एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स थे। टेसरेक्ट और एथर कॉमिक्स में इन्फिनिटी जेम्स नहीं थे, जबकि मूवीज में इन्हें भी इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाया गया। इन सब के ऊपर कॉमिक्स में विजन का इन्फिनिटी स्टोन्स से कोई लेना देना नहीं था। तो एमसीयू में दिखने वाले बीइंग्स बेशक कॉमिक्स से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनकी स्टोरी भी वही हो। अब बात करते हैं कि एटर्नल्स का यहाँ क्या रोल है। एटर्नल्स काम करते हैं सेलेस्टियल्स के लिए। उनका काम है डिविएंट से अर्थ को बचाए रखना, और उनका बस यही काम है। इसके अलावा ह्यूमैनिटी पर कोई भी मुसीबत आती है तो एटर्नल्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसीलिए लोकी का न्यूयॉर्क पर किया गया अटैक, अल्ट्रॉन का सोकोविया पर किया हुआ अटैक, और यहाँ तक कि थैनोस के अटैक के टाइम पर भी एटर्नल्स चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए अर्थ पर नहीं रखा गया है। पर बात इतनी सिंपल भी नहीं है। एटर्नल्स में से एक ड्रैग एक पावर हंग्री स्कीमर है, और मेरे हिसाब से इस मूवी का विलन भी, जो कि यूनिमाइंड के थ्रू एटर्नल्स को मैनिपुलेट करके उन्हें मजबूर कर रहा है ये सोचने पर कि डेविएंट्स बुरे हैं और एटर्नल्स को ह्यूमैनिटी पर हो रहे अटैक्स के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमें ट्रेलर में क्रो नाम का डेविएंट भी दिखता है, जो कि कॉमिक्स में डेविएंट से ज्यादा एटर्नल्स के क्लोज है। क्रो
थीना का सीक्रेट लवर है और इसी वजह से उसने कॉमिक्स में कई बार एटर्नल्स की हेल्प भी करी है। इन सब के ऊपर क्रो डिविएंट्स का वारलॉर्ड, डिक्टेटर और जनरल भी है। तो मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि क्रो इस मूवी का विलन नहीं है। हमें यहाँ एटर्नल्स की सुपर पावर्स भी दिखती है, जिसमें बेशक इकरेस की सुपर स्ट्रेंथ, उसका उड़ना और उसकी आंखों से लेजर निकलना आपको किसी फेमस डीसी सुपर हीरो की याद दिला रहा हो। पर इसके अलावा हमें यहाँ मक्कारी की सुपर स्पीड और थीना, किंग और सर्सी की ऑसम पावर्स देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सेलेस्टियल्स के बाकी मार्वल इवेंट से जुड़े होने की। हमने जो सर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था, वो सर जिस सेलेस्टियल को बिलोंग करता है उसे कॉमिक्स में मारा था नल ने एक सोड बनाया पहले सिम्बायोट से, जिसकी मदद से उसने उस सेलेस्टियल का सर उड़ाया और तब उस सर को कहा गया नोवेयर। हमें कॉमिक्स से पता है कि एटर्नल्स और डेविएंट्स को सेलेस्टियल्स ने बनाया है, पर इनके अलावा भी सेलेस्टियल्स ने एक और जीन को इंट्रोड्यूस किया था मार्वल यूनिवर्स के अर्थ में। ये जीन है एक्स जीन, जो कि पाया जाता है म्यूटेंट्स में। अब डिज्नी फॉक्स की डील को पूरा हुए बहुत टाइम बीत चुका है, पर हमें अभी तक यहाँ कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं दिखा जो कि फ्यूचर एक्स-मेन मूवी के बारे में हिंट कर सके। पहले हमें उम्मीद थी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम में हमें म्यूटेंट्स दिख सकते हैं, फिर हमें उम्मीद थी कि वांडा की वजह से एमसीयू में म्यूटेंट्स दिखेंगे, फिर हमें लगा कि लोकी रिस्पॉन्सिबल होगा म्यूटेंट्स को दूसरी रियलिटी से यहाँ लाने के लिए। पर अब हम थक चुके हैं गेस कर करके। हालांकि इस बार एक और गेस करते हैं कि सेलेस्टियल्स के छुपे हुए एक्स जीन वाले बींग्स शायद अब सेलेस्टियल्स के आने के बाद एक्टिवेट हो जाएं और हमें म्यूटेंट्स एमसीयू में दिखें। जैसे ट्रेलर में एमरजेंस की बात करी गई है, वैसे ही कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स जाने जाते हैं फर्स्ट होस्ट, सेकंड होस्ट और भी कई सारे होस्ट्स के लिए। फर्स्ट होस्ट में सेलेस्टियल्स किसी भी प्लैनेट के डोमिनेंट रेस के जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करते थे। सेकंड होस्ट में सेलेस्टियल्स सिविलाइजेशन को डिसिप्लिन करते थे। थर्ड होस्ट में सेलेस्टियल्स सिविलाइजेशंस को उनके गॉड्स से अलग करते थे, जैसे एसगार्डियन गॉड्स और ओलंपियन गॉड्स को अलग रियल में शिफ्ट कर देना। और फोर्थ होस्ट में सेलेस्टियल्स जज करते थे कि सिविलाइजेशंस को रखा जाएगा या मिटा दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एमरजेंस फोर्थ होस्ट है। इन सब के अलावा अर्थ पर सेलेस्टियल सीड के आने का मतलब है कि गैलेक्टस भी आने वाला है। कॉमिक्स में गैलेक्टस उन्हीं प्लैनेट्स को खाता है जिनमें सेलेस्टियल सीड पाया जाता है। तो अभी यहाँ सेलेस्टियल सीड के दिखने का मतलब ऐसा हो सकता है कि सिल्वर सर्फर यहाँ आ रहा है गैलेक्टस के लिए खाना ढूंढने। तो दोस्तों, ये थी वीडियो सेलेस्टियल्स और एटर्नल के फाइनल ट्रेलर से जुड़े कुछ ऑसम डिटेल्स के बारे में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस मूवी के लिए, पर अपन इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स के लिए। इसके अर्ली रिव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप सेलेस्टियल्स जैसे कॉस्मिक बीइंग्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।